विकास कल की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, ठीक है, कल कुछ खास नहीं बताया था। सर हम देखे तो नहीं मिला, इसीलिए नहीं कुछ देखे हैं। डमी वाला साइड वाला वीडियो देखे हैं बस। डमी साइट वाला देख लिया ना, बस वही सेम चीज, वही डमी और साइट वाला तुम लोगों को खुद हाँ रजिस्ट्रेशन करना है, एज्यूम करके किए हो। वो मोबाइल पे हो जाएगा, बस क्रोम होना चाहिए। अभी नहीं। आज कर लेना ठीक उस है हम वीडियो कर को। लेंगे ऐसे हाँ, लैपटॉप अपना से। कोई भी डमी पैन बना के अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, हाँ और उसमें तुम ITR 1 भी फाइल कर सकते हो। पैन पैन भी डमी बनाना पड़ेगा। पैन कोई भी एज्यूम कर लेना, 10 डिजिट, बट ख्याल रखना चार। अच्छा हाँ मतलब उसमें। हाँ, हाँ तो मालूम है। चलिए ठीक है, तो हम लोग करने जा रहे हैं पैन रजिस्ट्रेशन। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है? चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो पैन ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। सिंपल से इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पे हम लोग आ गए। अब यहाँ पे हम लोग को पैन अपना रजिस्टर करना है, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे रजिस्टर योरसेल्फ। ओके, अब है कौन आप? इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, कंटिन्यू। अब यहाँ पे पैन नंबर देना होगा, तो पैन नंबर मैं देख के बता देता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। सर स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखा रहा है सर, आपका स्क्रीन वीडियो पे, दिखा रहा है। अच्छा ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए हम लोग इनकम टैक्स इंडिया filing.gov.in पे पहुंचे। अब यहाँ पे रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करने के बाद हम लोग किसका बना रहे हैं, तो इंडिविजुअल का पैन रजिस्टर कर रहे हैं, HUF का किसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्या हो, तो हम लोग इंडिविजुअल का कर रहे हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पैन नंबर मांगेगा, तो पैन नंबर जाहिर से बताए हम लोग ओरिजिनल साइट पे कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ओरिजिनल पैन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा CDUP523 देन सरनेम होना चाहिए। सरनेम यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, जो पैन में एज पर पैन होगा, एज पर पैन यहाँ पे चतुर्वेदी। स्पेलिंग एकदम मैच कर लीजिएगा। ओके, मिडिल नेम अगर है तो डालिए, नहीं है तो छोड़िए। फर्स्ट नेम अभय हो गया। ओके, डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन देख लीजिए। ओके, अब रेजिडेंशियल एड्रेस वही रेजिडेंट ही रहेगा भाई, क्या है बता, रेजिडेंशियल स्टेटस सबने पढ़ा था इनकम टैक्स में। अब ये कंटिन्यू देखिए, इंटर बेसिक डिटेल हो गया। अब हम लोग सेकंड पे आ गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, पासवर्ड की, पासवर्ड पहले डिज़ाइन कर लो। तो मैं इनका पासवर्ड डिज़ाइन कर देता हूँ, बाकी मैं इनको बता दूंगा। देखिए वेरी स्ट्रॉन्ग बनाया हूँ मैंने इनका पासवर्ड। बहुत सर। घबराओ मत, इसके पैसे भी लगेंगे, ये पैन रजिस्ट्रेशन का 100 रुपये है। अब देखिए यहाँ पे अब सॉल्व द सिक्योरिटी क्वेश्चंस है। आप अगर कल को भूल जाते हो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देके वापस अपना रिकवरी कर सकते हो पासवर्ड। यस सर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। सर ये व्हाट इज योर पेट नेम? ओके, सो टेल, बताइए सर बडी। स्पेलिंग। BUDDY। चलिए ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन यस सर। और फेवरेट टीचर? ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन कर देता हूँ। यस सर। बताइए। सचिन। MS धोनी। अरे दादा, MS धोनी। लो, M कैपिटल S धोनी। ओके, तो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखना चाहते हैं सिक्योरिटी को आंसर्स, छोड़िए बाद में देखा जाएगा। अब लैंडलाइन नंबर है, फैक्स नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर हम लोग डाल देंगे। मोबाइल नंबर बताइए। सर 75
100 हम्म 688 हम्म 18। 1 8, ठीक है। ओके, सो प्राइमरी मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, किसका है ये? इनका खुद का है, सेल्फ का है, ठीक है। और भी सेकेंडरी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, लेकिन जाने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी प्राइमरी बताइए। यस सर, यस सर, ईमेल आईडी, चतुर्वेदी है मेरा। हाँ, चतुर्वेदी है 75100 75100। @gmail.com। अब एक बार स्पेलिंग चेक कर दे रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, CHATURVEDIABHAY 75 यस 00 @gmail.com। देखिए, यस सर। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एकदम सही डालिएगा, क्योंकि इस पे अभी आपको पता ओटीपी जनरेट होगा। ये भी इन्हीं का है, सेल्फ का है। सेकेंडरी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। जहाँ पे ओके एस्ट्रिक लगा हुआ है, रेड एस्ट्रिक, वो इम्पोर्टेंट होता है, बिना उसको भरे आगे नहीं बढ़ सकते। अब फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर, हाउस नंबर बताइए। सर, हाउस नंबर आधार पे होगा ना? हाँ हाँ, आधार पे भी देख लीजिए पीछे। हाउस सर, हाउस नंबर तो नहीं दिया हुआ है। हम्म वार्ड 2 दिया हुआ है, हाउस नंबर तो नहीं दिया है। 137 है वैसे। 137 ना, ठीक है, वही है यस सर। मकान नंबर। ओके, नाउ रोड, किस रोड है, कौन सा रोड पड़ता है? गोरखपुर, अरे ये BRD मेडिकल कॉलेज रोड। मेडिकल रोड लिख देता हूँ। यस सर, मेडिकल मेडिकल रोड। कॉलेज रोड। यस सर। ओके, नेक्स्ट पिन कोड बताइए। 27 30 13। ठीक है। अब एरिया लोकेलिटी देखिए अपना सेलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे देखो, ये हम्म। नया, पहले ऐसा नहीं सर होता था, मुगलहा। टाइप करते थे, तो यहाँ पे क्या है? सर मुगलहा मुगलहा। मुगलहा, ठीक है, देखिए दिख रहा है यस यहाँ। सर, नीचे। पोस्ट ऑफिस BRD, झुंगिया बाजार। कौन सा? सर झुंगिया बाजार होगा। ठीक है। हाँ डिस्ट्रिक्ट हाँ। गोरखपुर। तो बहुत अच्छा कर दिया है कि सेलेक्ट करना होता है, नहीं पहले हम लोग को टाइप करना होता था। अब देखो, OTP विल सेंड ऑन द मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल आईडी। अगेन यू चेक योर मोबाइल नंबर इज दिस, और एंड यस सर, ठीक email है। ID is this, correct or not? Is it सर correct? करेक्ट है। Okay, यस सर। to confirm it. So there two OTP will come at your email ID and on your mobile. So सर there फोन पे सर, जो फोन पे OTP आया है वो है 416273। 4162, 273। now email ID. यस सर। सर ईमेल आईडी पे बता रहा था सर, ईमेल। यस सर, आ गया। Yes, tell. 425 425 301। 301, tick, यस सर। validate. Okay, now click on validate button. Okay, thank you for registering e-filing. Okay, your transaction ID is this one, and your user ID is this one. User ID आपका यही है, PAN number आपका user ID है, and confirmation email will send to the this mail ID and SMS also. Uh, in case of query, please contact to फलाना ढकाना etc. So चलिए, ये सब पे नहीं करना हम लोग को, सीधे हम लॉगिन करते हैं। क्लिक हियर टू लॉगिन। अब लॉगिन करने के लिए हमको पता है इनका पैन नंबर ही इनका क्या है, यूजर आईडी है। तो चलिए हम लोग पहले यूजर आईडी पहले डालते हैं। मैं कैपिटल ऑन कर लेता हूँ, कैप्स लॉक CD। 23K। सो पासवर्ड, पासवर्ड जाहिर सी बात है, अभी जिनका है उनको भी नहीं पता है, मेरे को बताना पड़ेगा। TQB4Y4, okay, so it's a captcha, then login. So step to link your Aadhaar to PAN. Okay,
तो यहाँ पे तुरंत आ रहा है, तो मैं यहाँ से नहीं, मैं दूसरे तरीके से आपको बता दूंगा आधार को कैसे लिंक। वैसे तो यहाँ पे आधार नंबर डाल के, नेम एज पर आधार डाल के यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, लेकिन मैं दूसरे तरीके से आपको लिंक करने बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे लेटर कर देता हूँ। Yes, sir. ठीक है, इसको लेटर पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे व्यू रिटर्न्स है। व्यू रिटर्न्स पे यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनको रिटर्न फाइल करना होगा तो यहाँ पे ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, इनका सारा पूरा डिटेल है जो भी इनको रिटर्न फाइल करना है। अभी देखो 19, 20, 20, 21 अभी तक नहीं आया है, सो वी हैव टू वेट एट द एंड ऑफ द 31 मई के बाद ही आएगा। सो यहाँ पे ये सारा डिटेल्स अपना देख सकते हैं अजय अब है। ठीक है ना। Yes, sir. एएस का भी देखो यहाँ पे दे रखा है, अगर कोई टीडीएस वीडीएस कटा है जमा होगा तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पे लॉग आउट कर रहा हूँ। ठीक, अब सोचता है इनका पैन मुझे आधार, दोनों को क्या करना है, पैन को आधार से लिंक करना है, बिकॉज Yes, लास्ट sir. डेट 30 जून 2020, बिना उसके आपका पैन क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो इनवैलिड नहीं होने देना हमें, तो हम लोग जाते हैं इसको लिंक करने। तो यहाँ पे देखो इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन की जो होम साइट है, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे Yes, देखो sir. बटन होता है लिंक आधार, बस यहाँ पे क्लिक करना है। आपको बता दूं, जब नहीं बीच में जब एकदम नया नया आया था कि पैन को लिंक उसमें आधार से लिंक करना है, तो बहुत से लोग इसका भी 200-200 रुपये लिए थे। दिखा रहा हूँ कितना स्टेप करने से वो लोग 200 रुपये ले रहे थे। सर आधार मैंने भेज दिया। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो पैन नंबर सबसे पहले तो हमें यहाँ पे आपका पैन नंबर डालना होगा। ओके, अब आधार नंबर हम लोग यहाँ पे डालेंगे। आधार नंबर सबको पता है 12 डिजिट का होता है। Yes, sir. ओके, नाउ नेम एज पर आधार। आधार पे नाम क्या है, तो आधार पे भी नाम सही है। स्पेलिंग सही है ना। अब है Yes, sir. सही है। आई हैव ओनली, देखो इस पे तब टिक करना, यहाँ पे लिखा आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। कई बार होता है ना आधार में जब डेट नहीं क्लियर होती वो लोग ईयर लिख देते हैं, तो इनके में ऐसा Yes, कुछ sir. नहीं है, इनके में सही लिखा है, डेट ऑफ बर्थ पूरा है, तो इसलिए इस पर टिक नहीं करिएगा। आई एग्री, आप एग्री करते हो, वैलिडेट माई आधार डिटेल विद यू आई डी ए आई। अब यहाँ पे कैप्चा डालिए, सबको पता है कैप्चा डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्यू जी। ओके, देन लिंक आधार इस बटन पे क्लिक कर देना। योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू UIDAI for validation of Aadhaar. Please check the status later by clicking on the link Aadhaar hyperlink in the home page. ठीक है, तो वो हम लोग कर लेंगे, कोई नहीं। अब हम लोग होम पे आते हैं। और अगर आपको स्टेटस चेक करना होगा तो अगेन लिंक आधार पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर देखो बटन होता है क्लिक हियर टू व्यू द स्टेटस, हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं और यहाँ पे हम अपना पैन नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालेंगे और स्टेटस चेक कर लेंगे। तो चलिए मैं स्टेटस भी चेक करके आपको दिखाता हूँ क्या स्टेटस दिखा रहा है फिलहाल। ओके, सो ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे व्यू लिंक स्टेटस पे क्लिक करना होगा। योर पैन इज लिंक्ड टू आधार नंबर। कितना देर लगा। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने अभी तक सिर्फ ये थ्योरी आपको पढ़ाई थी कि ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, हो जाएगा। आज आपको लाइव करके दिखा भी दिया, अभय ने ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को दिया, सो थैंक यू टू अभय चतुर्वेदी जी। सो मेरे ख्याल से आज आप लोग को दो चीज़ें क्लियर हो गई, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, पैन को
आधार से लिंक कैसे करना है। बहुत से लोग मिलेंगे आपको जिनका पैन आधार से लिंक नहीं है, और उन्हें आप बल्कि इन्फॉर्म भी कर सकते हैं किसी को भी कि भी आपका पैन आधार से नहीं लिंक है, तो ये 30 जून लास्ट डेट है। मे बी ये डेट आगे बढ़ सकती है ड्यू टू कोविड-19, बट क्या दिक्कत है अगर अभी हो जाएगा तो, ठीक है। वरना उनका पैन इनवैलिड होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से पैन पैन का इनवैलिड होना भी तो एक खतरा है। यस सर। ठीक, चलिए सर अगर इनवैलिड हो जाएगा तो फिर उसको मतलब किस तरीके से सही किया जा सकता है? इसके लिए आगे प्रोसेस होगा, फिर वही होगा, कहीं ना कहीं टाइम फिर देंगे लिंक उम करने के लिए। इनवैलिड पैन का मतलब समझ ही रहो, आपकी पैन की वैलिडिटी हर जगह से ख़त्म हो जाएगी, है ना। यानी कि अगर आपने बैंक में भी पैन लगाया होगा तो होता है कि पैन पे टीडीएस नॉर्मली जिस रेट से कटता है नॉर्मल रेट से, लेकिन अगर पैन पे टीडीएस नहीं, सॉरी, अगर पैन नंबर इनवैलिड हो गया तो टीडीएस 20% की रेट से कटेगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है। सो कीप इन माइंड दीज टर्म्स। ठीक। सो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया आज। अब हम लोग का आगे का टॉपिक क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे का टॉपिक पे आज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ,